राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप सबको क्या करना है, पेपर करना ही करना है, क्योंकि इसी पेपर से हर जगह पूछा जा रहा है। और थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस मैंने आपको वन शॉट के फॉर्म में और पूरा डिटेल में पढ़ाया। और मुझे पेपर देख के लिटरली इतना अच्छा लगा। जिस भी बच्चे ने मुझसे पढ़ाई की होगी, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर का नाम आप सभी को पता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स है। देखिए 2 घंटे का इनका पेपर था, 75 नंबर का था। पहला जो क्वेश्चन था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, मैंने हाईलाइट कर दिया है। 10 क्वेश्चन थे, 2 नंबर हर क्वेश्चन पे मिलता, 75 वर्ड में लिखना था। ठीक, आगे अगर मैं बढ़ूँ, पहला ही क्वेश्चन पूछा था राइट द रोल ऑफ 3 इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको इनिशिएशन फैक्टर पता होगा IF1, IF2, IF3, तो आपने इसको किया होगा। और इसका प्रूफ ये है कि मैंने इसे पूरे डिटेल में पढ़ाया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। प्लेलिस्ट, ये मैंने बीएससी थर्ड सेम का प्लेलिस्ट खोला, ये देखिए यहाँ आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। अभी नेक्स्ट आगे ही क्वेश्चन में RNA पॉलीमरेज के बारे में पूछेगा, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनिशिएशन एंड इलांगेशन इन प्रोकैरियोट, यहीं पे आपको ये मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, राइबोसोम के बारे में, ठीक, रेगुलेशन ऑफ जीन के बारे में, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। और इस वाले लेक्चर में आपको वन शॉट, इसी का वन शॉट मैंने बना दिया था, सारे चैप्टर का एक शॉट, मतलब 7-8 घंटे अगर आप देख लें 2-3 दिन में इसको पूरा कवर कर सकते हैं आप। ठीक, रोल बताना था कि कैसे वो शुरुआत कराते हैं आपके प्रोसेस की। टर्मिनेशन कोडॉन्स क्या है, ये जेनेटिक कोड में आपको आराम से मिल जाएगा, मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी, इस पेपर को तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी। प्रोसेस ऑफ एडिनाइलेशन क्या है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी मैंने थोड़ा नहीं बताया है। देखिए RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी अगर आपने 12वीं में थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, तो आप अगर NCERT का बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक RNA इंटरफेरेंस के बारे में बताया है कि एक पाया जाता है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा करके एक निमेटोड पाया जाता है, जो क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट में रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। उसको साइलेंट करने के लिए हम RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ होता है, बहुत सिंपल सा था, अगर आपने 12 में पढ़ा होगा तो इसको कर लेते हैं आप। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया डिटेल में। बियर लैम्बर्ट्स लॉ पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। RFLP डिटेल में पढ़ाया गया आपको। टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज अभी मैंने जस्ट दिखाया आपको। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग ये भी मैंने पढ़ाया है। PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक, सेक्शन B पे अगर आप आए तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे। 15 नंबर का क्वेश्चन था, 200 वर्ड में लिखना था। पहला क्वेश्चन था यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बताना था। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पेपर को मेरे पढ़ाए हुए को छोड़कर कहीं से आपको अलग से पूछा ही नहीं है। ठीक, एक्सप्लेन करना था। दूसरे में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, अभी मैंने आपको दिखाया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जो कि आपके यूकैरियोट में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट में आपके साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ होता है। प्रोकैरियोट में सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट में आधा काम क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस में होता है और बाकी काम साइटोप्लाज्म। इसलिए इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप स्प्लाइसिंग वगैरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन को डिटेक्ट करने की टेक्निक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। सेक्शन C की बात की जाए तो एक क्वेश्चन करना था, 25 नंबर का था और 800 वर्ड्स में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, सोचिए एक क्वेश्चन आपको करना था, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी पहला ही मैंने जो चीज़ पढ़ाई है वो आपको यही पढ़ाया है। एक्सप्लेन द जीन रेगुलेटरी प्रोसेस इन प्रोकैरियोट, आपको जीन का रेगुलेशन बताना था प्रोकैरियोट में, जो कि आप मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, मॉडर्न रिसर्च में उसका क्या यूज़ है, सब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोट में कैसे होता है, याद रखिए यूकैरियोट में। एक्सप्लेन करना था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऊपर वाला था आपका, याद रखिएगा, ऊपर वाला था आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बताना था। ठीक, जो कि यूकैरियोट में होता है। और यहाँ पे आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA और ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन। मुझे लगता है जिसका भी ये पेपर होगा उन्होंने बोला भी कि बहुत अच्छा पेपर हुआ और होना भी चाहिए,
क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की थी मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है कि उसका फल मुझे मिला है कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।